ये जो आज वाली वीडियो है वो भी वॉइस ओवर ही होनी थी, लेकिन फिर मैंने कल की वीडियो का टॉप कमेंट देख लिया तो मुझे लगा भाई यहाँ पे तो अपनी वाली ऑडियंस अपने ही पीछे पड़ी है, तो चलो इसको फेस कैम ही बना लेते हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको चैनल पे बताया था कि कैसे ये जो सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज का मैच हो रहा है, इसमें अभी स्पेकुलेशन ये आ रही है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई फिन बैलर को भी ऐड करके ट्रिपल थ्रेट बना सकती है। अब मैंने आई थिंक उस समय डिस्कस तो किया था, लेकिन एग्जैक्ट आप इस ग्राफिक में देखो कैसे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे डैनियल ब्रायन की भी एक अंडरडॉग वाली स्टोरी थी और उसके बाद फिर उनको बटिस्टा वर्सेस रैंडी ओर्टन के इस मैच में डाला था, जिसकी वजह से मैच ट्रिपल थ्रेट बन गया था। तो वही सेम चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई फिन बैलर के साथ कर सकती है। मुझे इसमें प्रॉब्लम ये लग रही है कि जितना मुझे उस टाइम पे सही याद आ रहा है, बटिस्टा ने रॉयल रंबल जीती थी और बटिस्टा का रॉयल रंबल जीतना फैंस को पसंद नहीं आया था, और उसके बाद बटिस्टा वर्सेस रैंडी ओर्टन का मैच फैंस रेसलमेनिया में देखना नहीं चाहते थे। इसीलिए लोग चाहते थे कि डैनियल ब्रायन को इस मैच में डाला जाए, क्योंकि उस समय उनका मोमेंटम बहुत तगड़ा था और विंस मैकमैन को शायद ये बात रियलाइज होते होते टाइम लग गया कि सही में लोग डैनियल ब्रायन को कितना चाहते हैं। पहली बात तो उस लेवल पे फिन बैलर को कोई चाह नहीं रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि डैनियल ब्रायन के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा उस समय ऐसे था, मतलब उनकी जो स्टोरी थी उसमें बहुत अच्छा मोमेंटम था, और वो मोमेंटम तो दूर दूर तक भी नहीं है फिन बैलर की स्टोरी में। तो क्या अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा करती है तो आप ये देखने में इंटरेस्टेड हो गए। और उसमें से बात ये भी है कि रैंडी वर्सेस बटिस्टा में लोग इंटरेस्टेड नहीं थे सिंगल्स मैच में, यहाँ पे सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज के मैच में है, तो ये भी एक डिफरेंस है। तो क्या दो ऐसी चीज़ें जिसमें सिमिलैरिटी नहीं है उसमें सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश करी जा रही है? आपको भी ऐसा फील होता है वो आप बता सकते हो। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। बड़ी ही शॉकिंग चीज़ कल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रॉप करी है, और इसको बिल्कुल बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ बता सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो 23 फरवरी का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है उसके लिए ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है द बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर को। भाई ये क्या हो गया अचानक से? मतलब अभी तो ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर का तो भाई अब जो भी है एलिमिनेशन चेम्बर के बाद ही अब सबका देखते हैं, उससे पहले तो नहीं पता चल रहा है किसी का। लेकिन अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो अटलांटा का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहां के लिए ब्रॉक लेसनर को कंफर्म कर दिया है। अब जैसे ही ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट उनकी आती है, तो अब सबसे पहले तो ये कि आज मैं फेस कैम वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे बाल अभी भी गीले हैं, तो लेकिन अब मैंने बाल ऐसी बात है, मैंने कहा जैसा भी है इसको बना लेते हैं। भाई डेली वीडियो बना रहा हूँ तो हो जाती है भाई ऐसी चीज़ें, अपने शेड्यूल में ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है। फिर तो हम ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर रहे थे। अब ब्रॉक लेसनर को इन्होंने एलिमिनेशन चेंबर से पहले वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए अनाउंस किया है। अब रॉयल रंबल में compete करने के बावजूद भी किसी भी मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर नहीं आए थे। इस बात से हम क्या समझ सकते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर से पहले ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर रही है, तो क्या ब्रॉक लेसनर का एलिमिनेशन चेंबर में कोई रोल होने वाला है? क्योंकि अगेन वही बात है कि रॉयल रंबल शो के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर को पहले किसी रॉ में फीचर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे चेंबर से पहले वाली रॉ में अगर डाल रहे हैं तो क्या ये कुछ एलिमिनेशन चेंबर के लिए उनका रास्ता तैयार कर रहे हैं? क्या एलिमिनेशन चेंबर मैच में ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं? देखो इस पॉइंट पर तो अभी ये स्पेकुलेशन है, क्योंकि डर्ट शीट्स ने भी ऐसा कुछ नहीं रिपोर्ट किया था कि ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चेंबर से पहले किसी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में फीचर होंगे, उसमें वो अपीयरेंस करेंगे। तो ये तो आउट ऑफ नोवेयर आया है। बट चलो इससे ये हो गया कि अब जो 23 फरवरी का एपिसोड है मंडे नाइट रॉ का, उसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये भाई जब ब्रॉक लेसनर शो पर आ रहा है। और भाई ये चीज़ रेयर है, मतलब अभी अगर ऐसा रियलाइज करोगे तो पिछले कुछ टाइम में कितने ही शोज पे ब्रॉक लेसनर आए हैं। तो ब्रॉक लेसनर 23 फरवरी का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है उसमें आएंगे, और देखते हैं फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या गुल खिलाती है। आई होप अगर ये मंडे नाइट रॉ में आ रहे हैं एलिमिनेशन चेंबर से पहले तो इसका कुछ मतलब बने। और इसके साथ साथ रोमन रेंस को भी अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज कर दिया था। अब पता नहीं ये क्या हुआ, मुझे नहीं पता क्या सरप्राइज अपीयरेंस होने वाली है अगली मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस की। ये बहुत छोटी होप के साथ अब सोचना, ज़्यादा इस वाले अपने थॉट को फीड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है अगला वाला, वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बार को रोमन रेंस को एडवर्टाइज किया, लेकिन फिर उसके कुछ घंटों के बाद रोमन रेंस को हटा दिया गया। अब कई बार अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज क्यों करती है, वो चीज़ें स्पॉइल क्यों करती है? क्योंकि वो उसको, चलो अगर वो सरप्राइज रखना चाह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई सरप्राइज रखना नहीं रखना चाह रहे तो बात अलग है। लेकिन कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई सरप्राइज रखना चाहती है लेकिन फिर एडवर्टाइज भी कर देती है। उसका रीजन है डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए होती हैं टिकट सेल्स। तो क्या रोमन रेंस को उन्होंने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में फीचर किया क्योंकि एक्चुअली में वो रोमन रेंस को वहां पे लाना चाहते हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई एज सरप्राइज रोमन रेंस को लाना चाहती थी, लेकिन फिर क्योंकि वो सब बाहर निकल के आ गया तो मतलब सबने देख लिया, मतलब सबने ये देख लिया कि फीचर है रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ के लिए,
तो फिर उनको लगा भाई ये तो हमारा सरप्राइज़ था, तो फिर हटा देते हैं रोमन रेंज को। पता नहीं भाई क्या सिचुएशन है, वो तो खैर अगली मंडे नाइट रॉ में पता चलेगा, लेकिन कोई ऐसी कोई बहुत खास एक्सपेक्टेशन है नहीं। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस मंथ में रोमन रेंज का आने का चांस ज़्यादा है नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का फोकस रोमन रेंज की स्टोरी और सीएम पंक की स्टोरी का तो है, लेकिन पहले वो एलिमिनेशन चेंबर वाला जो चैप्टर है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो देखते हैं फिर, अगर आ गए तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो फिर भैया अब तो आदत सी है यूं जीने में। वैसे तो पता ही है प्रीमियम आदमी है, बट अच्छी बात यह है कि आने वाले जो चेंबर के बाद के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड है उसमें से 5 मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंज आने वाले हैं, मतलब कि स्टोरी को अच्छे से कुक करने का प्लान तो है। अभी एक टॉक शो में आते हैं कोडी रोड्स, और क्या कोडी रोड्स ने बातों ही बातों में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात रेसलमेनिया के लिए रिवील कर दी। तो उनसे पूछा गया कि इस बार की रेसलमेनिया के लिए आपका क्या प्लान है, ओपोनेंट में हो गया आपका फाइनल। अब मुझे लगता है जिस भी शो पर वो थे उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, शायद उनको एक जो बस एक सवाल है वो थमा दिया था। तो कोडी रोड्स ने बोला आइडिया सिंपल है रेसलमेनिया का, या तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को डिफेंड करूंगा या फिर मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतूंगा रेसलमेनिया में। अब देखो, आप रेसलमेनिया होने के सिर्फ 2 महीने पास हो, तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आ सकता है कि आपके पास अभी टाइटल भी नहीं है और आप कह रहे हो कि मैं इसको या तो डिफेंड या फिर जीतूंगा रेसलमेनिया में। तो क्या ये वही है कि दिमाग में ऑब्वियसली जो चीज़ चल रही है कई बार वो मुंह पे आ जाती है। तो क्या वो जिस प्लान की हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि ऐसा हो सकता है पहले ही कोडी रोड्स वो जो टाइटल है रेसलमेनिया से पहले जीत जाए, और उसके बाद वो जो टाइटल है उसको वो डिफेंड करें। जैसे मैंने आपको बताया था कोडी वर्सेस रैंडी का भी मैच हो सकता है। तो भाई इतने शॉर्ट पीरियड में डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या इतनी उथल पुथल मचाने वाली है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कोडी रोड्स तो भैया फेवरेट बंदा है ट्रिपल एच का, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो शायद ये थोड़ा सा जो प्लान है वो कोडी रोड्स ने रिवील कर दिया। और कोडी रोड्स की बात से याद आया भाई, अभी विद्युत जामवाल ने अभी स्ट्रीट फाइटर जो मूवी आने वाली है इनकी, आने वाली नहीं इस साल के वैसे एंड में आने वाली है वो, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट की जिसमें आप रोमन रेंस, कोडी रोड्स और विद्युत जामवाल को साथ में देख सकते हो। इनके थोड़े फेस देख के ऐसा लग रहा है कि ये एआई जैसा है, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि शायद वो उनकी शूटिंग के लिए, उनके कैरेक्टर के लिए हल्का सा मेकअप है। बट जो भी है भाई, साथ में फोटो है विद्युत जामवाल की, रोमन रेंस और कोडी रोड्स दोनों, और वो भी वो बंदे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन में एक बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो विद्युत जामवाल का भी आप बोल सकते हो एक अलग ही फ्लेक्स चल रहा है कि देखो भाई ऐसे ऐसे लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। चलो भाई, विद्युत जामवाल भी एक बड़ा एक्टर है, लेकिन फिर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेफरेंस में आप सोचते हो कि भाई ये दोनों बंदों की स्टोरी और ये साथ में है, तो फिर वो अपने आप में थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है। एनएक्सटी की सुपरस्टार सोल रूका के बारे में आपको पता ही होगा, अभी उन्होंने मेन रोस्टर में भी अपना जो इम्पैक्ट है वो अच्छा दिखा दिया है भाई। अभी तो पहले कैल्टिक वॉरियर वर्कआउट्स में वो आती हैं भाई, वो वीडियोस तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करता, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे हमको वर्कआउट सेशन के बारे में, डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के बारे में पता चलती है। और उन्होंने ये बताया कि वो अपनी वर्कआउट वीडियोस बीच की और अलग अलग स्टंट की ये सब पोस्ट करती थी, और वहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको रिक्रूट किया। मतलब उनकी इंस्टाग्राम की वीडियोस की वजह से आज उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉब है। तो भाई देखो, ये है सोशल मीडिया। मतलब अभी तो मतलब ऐसे तो अब इतने हम मैच्योर हो गए हैं इंटरनेट की लिटरेसी के मामले में कि हमको पता है कि इंटरनेट से कितनी चीज़ें बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। मतलब मैं भी खुद उसका एक प्राइम एग्जाम्पल हूँ। लेकिन चलो, मेरी तो बात बहुत पुरानी हो गई है। अब न्यू एज की अगर हम बात करें तो देखो, ये भी तरीके हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉब उनको मिली अपनी वर्कआउट वीडियोस की वजह से। बाकी मैंने अभी ये पूरा वर्कआउट वाला जो सेशन है शेमस वाला वो देखा नहीं है, देख के अगर कुछ इंसाइट्स होंगे तो वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। अब बात करते हो उस मास्क मैन के बारे में, तो भाई अब एक बिल्कुल ही अलग थ्योरी निकल के आई है, और ये प्योर स्पेकुलेशन है। और स्पेकुलेशन ये है कि क्या पता वो जो मास्क में बंदा है वो बैड बनी हो, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये जो स्टोरी है उसका प्लॉट ऐसा डाल रही हो कि बैड बनी ने मास्क के अंदर आके अटैक किया है, और फिर उसके बाद लोगन पॉल से उनकी झड़प हो जाएगी। वही सेलिब्रिटी वर्सेस सेलिब्रिटी वाली जो स्टोरी है उनकी तो पक्की पकाई है। और वैसे मैंने आपको बताया भी था अभी कि बैड बनी के बारे में हमको पता चला है कि आज कल परसों अभी इधर उधर कहीं पे भी उनका जो कमबैक है डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो हो सकता है। तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद ये वाली स्टोरी बना सकती है। ये अभी एक प्योर स्पेकुलेशन है, बट मैं बोलूँगा कि आइडिया सही में इतना बुरा नहीं है, क्योंकि मैं तो बैड बनी को देखना चाहता हूँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस। क्योंकि वो एक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑब्वियसली प्रॉफिट करवाते हैं इस वे में कि बहुत सारी नई आईबॉल्स देखती हैं, और साथ में जब वो सेलिब्रिटी है और साथ में वो अच्छा मैच भी दे सकता है, तो भाई उससे अच्छी बात ये परफेक्ट ब्लेंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को और कहीं मिल नहीं सकता। और सेलिब्रिटीज़ की अगर बात चली तो स्पीड भी हमको पता है कि काफ़ी कम अपीयरेंस करके भी उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना जो नाम है वो अच्छा खासा बना लिया है, एटलीस्ट कैजुअल ऑडियंस के बीच में। तो उनसे पूछा, उनका रिसेंटली इंटरव्यू था याहू स्पोर्ट्स के साथ, तो स्पीड ने बोला कि रेसलमेनिया आ रही है तो मे भी तुम मुझे वहाँ पे देख सकते हो, और विल सी ऐसे करके स्पीड ने बोला। तो अगर वो ये बात बोल रहे हैं कि मे भी तुम मुझे वहाँ देख सकते हो, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ या तो उनकी कोई बातचीत चल रही है या उनकी जो बातें हैं वो ऑलरेडी डन हो चुकी है।
ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं कि कोई मैच होगा स्पीड का, क्योंकि उसके लिए तो भाई फिर पूरा अलग ही हिसाब किताब होता है ना कि भाई आपको फिर लिटरली ट्रेनिंग ही करनी है अच्छे तरीके से। लेकिन वो ये कैमियो अपीयरेंस के लिए, स्पीड के लिए जो डोर्स हैं वो हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े शोज़ के लिए खुले रहते हैं। वो हमने पास्ट में रेसलमेनिया के में भी देखा है, रॉयल रंबल में भी देखा है। तो देखते हैं अब उनका जो स्टेटस है वो किस तरीके से होने वाला है इस साल की रेसलमेनिया के लिए। अब बड़ी एक फ़नी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फ़नी तो मतलब हम हमारे लिए है, लेकिन एक्चुअल में जिसके साथ हो रहा है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो जितने भी लोग स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर हैं वो ये बिलीव करते हैं भाई कि हम तो मंडे नाइट रॉ से बहुत पीछे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो सारा फोकस है वो तो मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही रहता है। और अगर आप देखोगे जिस तरीके से रॉ स्मैकडाउन की बुकिंग में डिफरेंस है, मतलब रॉ में एटलीस्ट छोटी 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 चीज़ें बहुत सारी है जिसमें आप ऐसा सोचोगे कि अच्छा ये भी देख लेता हूँ, अच्छा इसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है। स्मैकडाउन में तो ऐसा लगता है रैंडम एग्जीबिशन मैचेस हो रहे हैं, यहाँ से एक बंदा उठाया, यहाँ से उठाया, उनको लड़ा, बोला जाओ रिंग में जाके तुम लड़ो। स्मैकडाउन में तो कोई ऐसी स्टोरी है नहीं। जैसे फिर भी आप रॉ की बात करो तो उसमें एल ग्रांडे की स्टोरी है, बेकी लिंच वाली स्टोरी है, ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो ये नहीं बोल सकते आप कि बहुत ज़्यादा हमें एक्साइट करती हैं कि हम इसके लिए रॉ देखेंगे, लेकिन वो छोटे 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 एलिमेंट ही पूरे शो को अच्छे से पिरोते हैं। लेकिन स्मैकडाउन में आप वैसा कुछ देखोगे नहीं। तो उनका ये मानना है कि अगर हम फ्राइडे नाइट्स पर हैं तो भैया फिर तो ऐसे ही चलने वाला है हमारा मामला। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स ये सोच रहे हैं जिस ब्रांड पर वो है तो डेफिनेटली ये कंसर्निंग है। लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पे कुछ इंप्रूवमेंट करती है या फिर नहीं। और बाकी जैसे भी मैं मंडे नाइट रॉ पे एल ग्रांडे वाली स्टोरी की बात कर रहा था, तो हाईली पॉसिबल है कि ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो और नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो यानी कि चैट गेबल वर्सेस लुडविग काइजर का सिंगल्स मैच आपको रेसलमेनिया में दिखेगा। और जो मैं कह रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये जो अनमास्किंग वाली स्टोरी है इसको बहुत घसीटने वाली है, तो अगर तुम रेसलमेनिया में मैच दे रहे हो ये वाला, तो आई थिंक फिर घसीटने का सेंस बनता है। क्योंकि चलो फिर कम से कम तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया तो है कि ये वाली जो स्टोरी है उसके साथ हमें क्या करना है। तो अगर ये सिंगल्स मैच हो रहा है तो आई थिंक फिर इसमें ज़्यादा कोई इशू वाली बात है नहीं। और अब बात करते हैं उस ओनली मैच की जो कि रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल है, और ये मैच है सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के बीच में। तो इनिशियली मुझे जितना ज़्यादा सिंपल ये मैच लगा था कि अच्छा ऐसे ऐसे होने वाला है, ये उसका आउटकम होगा, ये डेफिनेटली उतना सिंपल नहीं है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस समय एक तरीके से डिवीजन बन चुका है कि कौन लोग इस बात के साथ जाना चाहते हैं कि रोमन रेंस चैंपियनशिप जीते रेसलमेनिया में, और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सीएम पंक चैंपियनशिप को रिटेन करे रेसलमेनिया में। देखो दोनों ही चीज़ के पूरे लॉजिक हैं। सबसे पहली चीज़, अगर रोमन रेंस ने टाइटल कैप्चर किया एट रेसलमेनिया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए वो एक बहुत फायदे का सौदा होने वाला है। सिमिलर जैसा हमने रॉयल रंबल में देखा कि रोमन रेंस रॉयल रंबल जीते, तो उसके बाद ऑब्वियसली वो एक क्रिटिसिज्म तो था, लेकिन इस बार ऐसा था कि हाँ रोमन रेंस है तो रॉयल रंबल जीत सकता है। लेकिन जब रेसलमेनिया में रोमन रेंस के पास टाइटल आएगा तो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है कि हमारा जो सिटिंग वर्ल्ड चैंपियन है वो रोमन रेंस है। तो पहले तो भैया वो शोज़ पे ज़्यादा अवेलेबल होगा, ये नहीं कि हर शो में आएगा प्रीमियम आदमी रोमन रेंस, लेकिन एटलीस्ट वो ज़्यादा शोज़ पर अपीयर होंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट स्टोरी लाइन जो रोमन रेंस के अलावा भी हैं, लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ये सेम चीज़ ब्रॉक लेसनर के लिए भी है, जॉन सीना के लिए भी थी, रैंडी ओर्टन के लिए भी थी, हर एक बड़ा सुपरस्टार जो अपने आप को स्टैब्लिश कर चुका है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि सीएम पंक के पास वर्ल्ड टाइटल आया है और उनका पहला डिफेंस है रेसलमेनिया में, तो क्यों ना पंक यहाँ पे टाइटल डिफेंड कर ले और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फ्यूड को और स्ट्रेच करे, और मे बी फिर आगे जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ सोचे कि अच्छा अगर रोमन रेंस के पास ये टाइटल सही लगता है तो। बाकी तो फिर आपको पता ही है कि ट्रिपल एच और रोमन रेंस के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और किसी भी पॉइंट पे ट्रिपल एच को ऐसा तो नहीं देख के लगता कि भाई ये बंदा ऐसा चाह रहा हो कि जैसे रोमन रेंस के पास टाइटल आए। ये सारी बातें जो हमने अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई की पॉलिटिक्स सुनी है उसके बाद में बोल रहा हूँ, ये कोई मेरे थॉट्स नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच क्या चाहते हैं या फिर रोमन रेंस क्या चाहते हैं। तो भाई फिर इस हिसाब से तो देखो लास्ट मोमेंट तक धक धक हो रहा वाला मोमेंट होगा, चाहे आप सीएम पंक के सपोर्टर हो चाहे आप रोमन रेंस के सपोर्टर हो, कि इस मैच को कौन जीतने वाला। बाकी प्रिडिक्शन वीडियो तो आगे चल के आएगी इसके बारे में, तो अपने जो थॉट हैं वो भी हम ज़रूर रखेंगे आपके सामने। और इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।